Good morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. I hope you all are doing well. Let's continue with our studies. So children, our second chapter. Let's start with our second chapter, that is Hunters and Gatherers, the earliest people. So please take out your book and open page number 10. On page number 10 you can see the guideline, you can see the timeline. Okay, so timeline 2 million ईयर्स एगो, ये टाइमलाइन यहाँ से स्टार्ट है. 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 12,000 ईयर्स एगो तक यहाँ पर क्या थी. 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 12,000 ईयर एगो तक यहाँ पर क्या थी, पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज थी. देन 12,000 से 10,000 ईयर एगो के बीच में क्या थी, मिडिल स्टोन एज थी. देन 10,000 से 6,000 के बीच में न्यू स्टोन एज थी. एंड देन 6 से 4,000 के बीच में क्या थी, कॉपर स्टोन एज थी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Humans have gradually evolved through on million of years that mark their existence on the earth. Human जो है gradually evolved हुआ million of years that mark their existence on the earth. Charles Darwin's theory of evolution first showed that human being evolved from a family of primates which includes monkey and apes. चार्ल्स डार्विन उनकी फर्स्ट थ्योरी में उन्होंने ये इवोल्यूट किया कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो पिरामिड्स की फैमिली से बिलोंग करते थे. पिरामिड्स जैसे कि मंकीज़ हैं, एप्स हैं, इन सब की फैमिली से. इन द अर्ली स्टेज ह्यूमन लेट्स ए प्रिमिटिव लाइफ ऑफ हार्डशिप एंड स्ट्रगल. स्टार्टिंग में ह्यूमन की लाइफ जो थी बहुत ही हार्डशिप और बहुत ही स्ट्रगल से भरी थी. एज दे डिडेंट हैव ए परमानेंट एनी शेल्टर, यानी कोई भी परमानेंट शेल्टर नहीं था उनके पास. दे वर ऑलवेज ऑन टू द मूव एंड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर. उनको इधर उधर जाना पड़ता था, किस लिए, इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर, क्योंकि पहले ये सब कुछ नहीं था. दे वर बेसिकली हंटर्स एंड गैदरर्स. ये क्या थे, हंटर, हंटिंग करके अपना लाइफ थी उसको पूरी करते थे. दे हंटेड एनिमल एंड गैदर फ्रूट्स, नट्स एंड रूट्स टू ईट. ये एनिमल्स को हंट करते थे, मतलब उनका हंट करते थे एनिमल्स को, और इधर उधर से फूड को गैदर करते थे या नट्स को गैदर कर लिया या फिर रूट्स, ये लोग ऐसा सब कुछ खाते थे. दे प्रोटेक्टेड देयर बॉडीज़ बाय कवरिंग देमसेल्फ विद द बार्क्स ऑफ ट्रीज और लीव्स एंड स्किन्स ऑफ एनिमल. अच्छा, ये अपनी बॉडी को कैसे कवर करते थे, ट्रीज़ की बार्क से या फिर लीव से या फिर एनिमल की स्किन से. दे जनरली लिव्ड इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स. और इकाई में रहते थे, लिव्स केव्स में और रॉक शेल्टर्स में ये रहते थे. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द स्टोन एज. द पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम 2 मिलियन टू 12,000 ईयर्स एगो इज़ कॉल्ड द स्टोन एज. 2 मिलियन टू 12,000 ईयर एगो, इस जो पीरियड टाइमलाइन है, इस पीरियड को बोला जाता है स्टोन एज. ये हमने हमारी टाइमलाइन में भी देखा था. बिकॉज इन दैट पीरियड ह्यूमन्स यूज टूल्स मेड मेनली ऑफ स्टोन. इसको स्टोन एज इसलिए बोला जाता है कि मोस्टली इस पीरियड में जो लोग हुआ करते थे वो क्या यूज़ करते थे, ऐसे टूल्स जो कि स्टोन से बने हुए होते. इट स्टार्टेड मोर देन 1 मिलियन ईयर एगो. ये कब स्टार्ट हुआ, मोर देन 1 मिलियन ईयर एगो. When the first tool using ancestor of modern man appeared, the Stone Age covers the longest period in the human existence on the earth. It started more than 1 million year ago. मतलब ये सब कब स्टार्ट हुआ, 1 मिलियन ईयर एगो से भी, मतलब 1 मिलियन ईयर से भी पहले. When the first tool using ancestor, मतलब जिसने पहला टूल यूज़ किया था वो मॉडर्न मैन अपीयर्ड हुआ था. द स्टोन एज कवर्स द लॉन्गेस्ट पीरियड. जो स्टोन एज था वो सबसे लॉन्ग पीरियड था इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ. सबसे, आपने भी देखा इतने साल यहाँ पर लग गए, बाकी तो 2-2 या 4-4 हज़ार साल के ही थे. बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ टूल्स यूज, द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स. जिस हिसाब से वो टूल यूज़ करते थे स्टोन एज वाले, उस हिसाब से इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया है. फर्स्ट इज ओल्ड स्टोन एज और पैलियोथिक. सेकेंड मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज. थर्ड इज़ नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज. तो 3 स्टोन एज कर दी है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक.
Later on, humans started using copper. Hence, कैलोलिथिक और कॉपर स्टोन एज इमर्ज हो गई. ठीक है. पैलियोलिथिक एज. दिस पीरियड लास्ट फ्रॉम अबाउट 2 million to अबाउट 12,000 ईयर एगो. ठीक है. ये जो है ये पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? 2 million to अबाउट 12,000 ईयर एगो. ठीक है. दिस फेज वॉज मेनली ऑफ द नोमैड्स, दैट इज़ वेंडरर्स और पीपल विदाउट एनी परमानेंट हाउस. ये नोमैड्स का फेज था. मतलब नोमैड्स मतलब ऐसे लोग जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनके पास कोई भी ठिकाना नहीं होता, कोई भी परमानेंट हाउस नहीं होता. ठीक है. इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 periods. अब इनको भी 3 periods में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज़ लोअर और अर्ली, मिडल एंड अपर और लेट पैलियोलिथिक. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Between 20,000 and 10,000 year ago, there was a change in human. यहाँ पर एक चेंज आया ह्यूमन बिहेवियर में. एक्सप्रेसिव एंड ऑफन ब्यूटीफुल केव पेंटिंग आर मेड बाय अर्ली ह्यूमन्स अराउंड द वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. और इस पीरियड के दौरान इन लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर केव पेंटिंग्स बनाई. ठीक है. लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक मैन की लाइफ कैसी थी? सोर्सेस. द लाइफ स्टाइल ऑफ द पैलियोलिथिक मैन इज़ बेस्ड मेनली ऑन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स. जो भी आर्कियोलॉजिस्ट फाइंडिंग थे उसके ऊपर बेस्ड थी इनकी लाइफ. दीज इंक्लूड, अब इन्होंने क्या क्या ढूंढा, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या ढूंढा? आर्टफैक्ट्स एंड स्केल्टन रिमेन्स ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. आर्टफैक्ट्स यहाँ पर जो भी ये लोग बनाते थे वो चीज़ हमें मिली, और ह्यूमन एंड एनिमल के स्केल्टन मिले. साइट्स. प्रूफ ऑफ लाइफ ऑफ हंटर गैदरर्स हैव बीन फाउंड एट मैनी प्लेसेस. ठीक है. जो लाइफ के प्रूफ थे हंटर और गैदरर्स के. हंटर गैदरर कौन? जो कि वो पीपल जो कि ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. तो इनकी लाइफ के बहुत सारे प्रूफ हमें मिले. जर्नली दीज एविडेंस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सम फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स. जर्नली जो एविडेंस थे वो क्या थे? स्टोन टूल्स थे. कुछ फिनिश्ड स्टोन टूल थे जो कि पूरे बने हुए थे, कुछ अनफिनिश्ड थे. दीज प्लेसेस आर कॉल्ड साइट्स. और इन्हीं प्लेसेस को क्या कहा जाता है? साइट्स. सम एग्जाम्पल ऑफ साइट्स आर संगाई एंड बाइचेबल वैली. कर्नाटका में ये दोनों वैलीज़ हैं, ये साइट हैं. सोन रिवर वैली इन पाकिस्तान. अत्रीरामपक्कम नियर चेन्नई. अत्रीरामपक्कम नियर चेन्नई. ये सब यहाँ साइट्स हैं. टूल्स एंड वेपन्स. अर्ली मैन यूज्ड क्रूड स्टोन टूल. अर्ली मैन जो थे ये क्रूड स्टोन टूल यूज़ करते थे. लेटर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम सेल्फ and to make their life easier, early women made simpler tools and weapons like axe heads, hammers, choppers, etc. ठीक है. ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे टूल्स यूज़ करते थे. ठीक है. लेकिन बाद में इन्होंने खुद की लाइफ को ईजी बनाने के लिए उन्होंने कुछ सिंपल टूल्स भी इन्होंने और कुछ वेपन्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि एक्स हेड्स हो गए. ठीक है. और हैमर्स हो गए, चॉपर्स हो गए, ये सब इन्होंने इंट्रोड्यूस करा. दीज टूल वर यूजुअली मेड बाय चिपिंग स्टोन्स. और ये किस तरीके से ये बनाते थे? स्टोन को चिप कर करके, स्टोन को शेप दे दे के ये बनाते थे. स्टोन टूल्स वर ऑफ 2 kinds. अब 2 kind के स्टोन टूल्स थे, कोर एंड फ्लैग टूल्स. अपार्ट फ्रॉम फूड प्लांट दैट ग्रू at different places in various seasons. अपार्ट फ्रॉम फूड प्लांट्स के अलावा जो कि अलग अलग जगह अलग अलग सीजन में उगते थे, दे फॉलोड द वास्ट हर्ड्स ऑफ माइग्रेटिंग एनिमल्स हंटिंग दैम फॉर फूड. ठीक है. ये जो अब एनिमल भी माइग्रेट करता है इधर से उधर, तो माइग्रेटिंग एनिमल्स को ये अपना निशाना बनाते थे और उनको फूड के लिए हंट करते थे. फर एंड हाइड्स फॉर क्लोथिंग. और उनके फर किसके लिए ले लेते थे? वो क्लोथिंग वगैरह के लिए, शेल्टर के लिए. एंड बोन्स फॉर ए होस्ट ऑफ डिफरेंट यूजेस. और उनकी बोन्स भी ये अलग अलग यूज़ ले लेते थे. नाउ कोर टूल्स. कोर टूल्स वर मेड बाय चिपिंग ऑफ पीसेस फ्रॉम चंक ऑफ ए रॉक और हैंड साइज पेबल्स. कोर टूल कैसे बनाया जाता है? पीसेस चिप करके, चिपिंग ऑफ पीसेस फ्रॉम चंक ऑफ रॉक, मतलब जो रॉक के चंक यानी टुकड़े होते हैं, या हैंड साइज पेबल मतलब इतने छोटे टुकड़े होते हैं. हैंड साइज पेबल्स यानी पत्थर होते हैं छोटे, इनको चिप कर करके ये टूल बनाते थे. द स्टोन टूल आफ्टर चिपिंग वॉज कॉल्ड कोर.
जो स्टोन टूल है उनको चिपिंग के बाद क्या बोला जाता था? कोर टूल वर यूजुअली ओवल और पी शेप। जो कोर टूल थे वो यूजुअली किस शेप के हुआ करते थे? ओवल या पी शेप के। दे वर यूज्ड मोस्टली एज हैंड एक्सेस फॉर हैवी वर्क लाइक स्क्रैपिंग ऑफ बार्क ऑफ ट्रीज, चॉपिंग बोर्ड, डिगिंग द अर्थ एंड ब्रेकिंग बोन्स। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ करते थे इन कोर टूल्स को? और ये कोर टूल्स मोस्टली कैसे होते थे? हैंड एक्सेस होते थे, मतलब जो एक्स होती है हैंड एक्स ये बनाते थे उनसे। और ये किसके लिए यूज़ लेते थे? जो पेड़ की बाक होती है उसको स्क्रैप यानी छीलने के लिए, चॉपिंग वुड को चॉप करने के लिए, अर्थ को डिग करने के लिए और बोन्स को तोड़ने के लिए। ठीक है। नाउ फ्लेक टूल्स वर मेड फ्रॉम द शार्प पीसेस दैट ब्रोक ऑफ वाइल शेपिंग टूल्स। फ्लेक टूल्स काई से बनाए जाते थे? शार्प पीसेस से बनाए जाते थे। शार्प पीसेस को ही फ्लेक्स बोलते हैं। दैट ब्रोक ऑफ वाइल शेपिंग टूल्स, जो कि टूट जाते थे जब उनको शेप दी जाती थी। ठीक है। दीज वर यूज्ड फॉर चॉपिंग मीट एंड स्किनिंग एनिमल्स। ये किसके लिए यूज़ किया जाता था? मीट को चॉप करने के लिए, लाइक चाकू की तरह यूज़ करते थे ये इसको। मीट करने के लिए मीट को चॉप करने के लिए यूज़ किया जाता था और एनिमल की स्किन को निकालने के लिए इन चीज़ों को यूज़ किया जाता था। ठीक है। सो फॉर टुडे योर होमवर्क इज जस्ट रीड आउट द चैप्टर and try to search out the pictures which they use. Tools like which tools? कोर टूल्स, फ्लैग टूल्स, इनको गूगल पे सर्च करने की कोशिश करिए और इमेज देखिए इनकी, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. ओके, सो स्टूडेंट्स, for today your homework is just read out the chapter and see the pictures of these tools and weapons which were used in early ages. Okay, so we will meet tomorrow.